हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर बैक विथ अनदर चैप्टर। और आज इस चैप्टर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 9, दैट इज स्टाफ लीडरशिप। लीडरशिप मतलब लीडर का रोल अंडरस्टैंड करेंगे। ये तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको चैप्टर में क्या होने वाला है मैम। और इससे पहले हमने आपको बताया भी कि जो भी सिलेबस है ना वो इंटरलिंक्ड है, मतलब चैप्टर आपके एक करके सीक्वेंस में आपको समझाते जा रहे हैं कि क्या होगा पहले फिर क्या होगा, है ना। जैसे जॉब एनालिसिस देखा, फिर हमने देखा कि स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, मतलब बहुत आगे हम आ गए, मोटिवेशन, मोरल एंड ऑल। और आज जिस पे आए हैं वो आए हैं लीडरशिप। और लीडरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि लोगों को तो आपको लीड करना ही होगा। ओके मैम, तो हम यही समझेंगे मैम कि कैसे लीड करना है, क्या होगा यहाँ पे। हाँ, ऑलमोस्ट यही समझोगे, लेकिन और भी बहुत चीज़ें तुम्हें समझने को मिलने वाली हैं इसमें, ठीक है। बट इससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले तुम अपना थोड़ा सा माइंड ना रिलैक्स कर लो, क्योंकि चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मज़ा तो आने वाली है। बट चैप्टर ऐसे नहीं समझेंगे। चैप्टर समझने से पहले हम क्या करने वाले हैं, स्टोरी समझने वाले हैं। क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद हमें एक ओवरव्यू भी मिल जाता है चैप्टर का, और हमें इंटरेस्ट भी आता है कि अच्छा चैप्टर में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो चलो स्टोरी सुनाते हैं। और जैसे कि हमने से पहले वाले चैप्टर में भी रिया को नहीं डिस्कस किया, और आज भी रिया की कोई स्टोरी नहीं है। आज हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हैं। नई ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी ब्राइट प्राइवेट लिमिटेड है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा क्या चल रहा है, यहाँ के आप देखो ना कितने एम्प्लॉयज़ मुंह बनाए हुए हैं, ये आंख बंद करके खड़े हुए हैं। तो मैम क्या हो क्या गया यहाँ पे? देखो बात ये हुई ना, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या, मैं तुम्हें बताती हूँ गॉसिप कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यूजुअल मॉर्निंग होती है, आज मंडे था, सब चल रहा था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, आपस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना वो लड़ रहे थे, है ना, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे कि मेरा काम ये नहीं है, मैं ये क्यों करूँगी, तुम कौन होते मुझे बताने वाले। और कुछ बोले थे यार बॉस बहुत खड़ूस है, उसकी बातें तो हमें नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम बोलो तो कुछ सॉल्व भी नहीं करते, बस बताते हैं ऐसे करना वैसे करना है। और कुछ बोला यार मैं तो जॉब छोड़ने जा रही हूँ, मैं कहीं और देख रही हूँ, वो भी देखो पीछे लगी हुई हैं, मैं भी कहीं और देख रही हूँ, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी, इतना नहीं हो पाएगा। तो ये सारी मतलब क्योस मचा हुआ था, सुबह सुबह सारे एम्प्लॉयज़ आपस में यही सारी चीज़ें कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, लड़ रहे थे कि ये उसका काम है वो मेरा काम है। और कुछ लोग अपने अपना भाई कहीं और नौकरियां देखने लगे, और ये भी मतलब दुखी हो गया था पूरी तरीके से कि यार क्या चल रहा है। क्योंकि जो ये बॉस थे ना, जिनको ये प्रोजेक्ट, जो ये टीम एक प्रोजेक्ट कर रही थी, जिसको ये हैंडल कर रहे थे, ये बॉस लीड कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि मैं ही सब कुछ डिसाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बॉस हूँ, है ना, ये कर रहे थे। और प्रोजेक्ट में किसी का कोई मन नहीं लग रहा था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिसके लिए इन लोग को सबको काम करना था इनके अंडर, बट नहीं हो पा रहा था। तो बाद में क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक नया प्रोजेक्ट को असाइन करेंगे। मान लो इनकी सिचुएशन में हुआ ये कि जो बॉस थे ना, इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई और इनको थोड़ा सा टेक बैक करना पड़ गया प्रोजेक्ट से। तो कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट हेड को भेजा जिनका नाम था मिस अदिति। तो अदिति के आने से पहले भी लोगों ने बोला अरे यार अभी तक ये थे, अब ये मैडम आएंगी और मैडम अपना झाड़ेंगी कि ऐसे होगा वैसे होगा, इससे पहले मैं गलती मार के यहाँ से निकल रही हूँ, है ना। ये लोग अपना ये सब कर रहे थे। लेकिन जैसे मैम आई, मैम ने कुछ नहीं बोला, मैम ने बोला कि लेट्स बिल्ड दिस कैंपेन टुगेदर, टीम आप सब लोग आइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और चलो हम लोग सब मिलके इस कैंपेन को, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते और गोल्स को पूरा करते। मतलब टीम ने बोला कि मिलके, मतलब इससे पहले तो हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं कि मिलके करना है। इससे पहले वाले बॉस तो हमें बताते थे कि ये करना है और हम वो करते थे। तो मतलब सबको थोड़ी सी खुशी हो गई कि क्या मैम सच बोल रही है कि ऐसा सही में हम सब बता सकते हैं, हम सब करने वाले हैं। तो सबको खुशी होगी। और विद इन अ फ्यू वीक्स इन लोगों ने देखा कि हाँ मैम हम सबके ओपिनियंस लेती है, हम सबसे पूछ के फाइनल डिसीजन लेती है, हम सबको मोटिवेट करती है, हमें गाइड करती है कि ऐसे नहीं ऐसे होना है। और ये जो डल टीम हो गई थी, जहाँ लोग छोड़ने को तैयार थे और लड़ भिड़ रहे थे, वो टीम फिर से एनर्जेटिक हो गई कंपनी में। तो ये क्यों हुआ? आपने कुछ डिफरेंस एनालाइज किया? हाँ मैम, ये डिफरेंस एनालाइज किया कि जो पहले वाले बॉस थे वो चले गए और एक मैम आ गई। अच्छा, फिर और क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? मैम समझ में ये भी आया कि वो जो बॉस था उसकी अप्रोच अलग अलग थी मैम। एक तरीके से देखा जाए वो तो सब कुछ अपने आप से बता रहा था, इसीलिए लोग डिमोटिवेटेड हो रहे थे। और इसी वजह से जो मैम आई उन्होंने सबको एक साथ में टीम में लीड किया और सबको गाइड किया, सबको मोटिवेट किया, तो सब खुश हो गए और सबने अच्छे से काम किया। तो मतलब मैम ये अच्छी लीडर थी एक तरीके से बोला जाए।
मतलब इन्होंने गाइड किया, मोटिवेट किया, सिर्फ बताया ही नहीं, उनको इन्फ्लुएंस किया कि हाँ सब लोग अपनी इच्छा से काम करें। हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मैम एक तरीके से लीडरशिप। और ये हो गई लीडर जिन्होंने लोगों को गाइड और मोटिवेट किया, ना कि लोगों पे अपने रुतबा झाड़ा। हाँ, तो हम यही चैप्टर में समझने वाले हैं कि क्या रोल है लीडर का, क्या काम है लीडरशिप का, लीडरशिप बेसिकली क्या होती है। जैसे ये जो मिस अदिति ने किया, वो एक तरीके से क्या किया, लोगों को, अपनी टीम को बताया ना कि हम लोग एक साथ कैंपेन करेंगे, सबके डिसीजंस को सुना, सबको कंसल्ट किया, सबको मोटिवेट किया, सबको डायरेक्शन दिया कि आप ये करिए, आपका ये रोल है और ऐसे हम लोग करेंगे, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को एक डायरेक्शन दिया, एक इंस्पिरेशन दी, एक मोटिवेशन दिया, इसको कंबाइन वे में क्या बोलेंगे, लीडरशिप दी इन्होंने यहाँ पे। तो स्टाफ लीडरशिप मतलब क्या होता है, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको गाइड करना, उनको बताना कि कैसे कैसे काम होना है। इवन उनको इन्फ्लुएंस करना, कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे मैम, अरे उनको मोटिवेट करो, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनो, उसको सॉल्व करो, जिससे वो विलिंग हो जाए कि हाँ हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है और अपना बेस्ट दें। ठीक है, तो गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज टू वर्क विलिंगली एंड एफिशिएंटली टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लीडर क्या करता है, लीडर मोटिवेट करता है, डायरेक्शन देता है, सपोर्ट करता है स्टाफ मेंबर को, क्यों, ताकि वो अपने काम को अच्छे से करे और बिना किसी लड़ाई झगड़े के करे और एफिशिएंटली गोल को अचीव कर ले। तो इसीलिए लीडर क्या करता है, अपनी टीम को मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सुनता है, सॉल्व करता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है जिसमें आप एज अ पर्सन किसी को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका लीडरशिप। ठीक है, तो हमें लीडरशिप ही समझना है यहाँ पे। तो जॉर्ज आर टेरी ने एक डेफिनेशन भी दी है, वो भी आप देख लेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में अगर वो डेफिनेशन पूछ रहा तो फिर मीनिंग से काम नहीं होगा, एक ऑथर की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला, इन्होंने बोला वही चीज़ जो हमने पढ़ा कि लीडरशिप क्या है, एबिलिटी है इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल, मतलब कॉमन गोल, म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव मतलब कॉमन गोल के टुवर्ड क्या कर पाए, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए कि विलिंगली वो क्या करें, विलिंगली वो क्या करें, काम करें। ठीक है, वो जो एबिलिटी है आपके अंदर कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कि वो विलिंगली एक कॉमन गोल के लिए एक साथ काम करें, वो जो एबिलिटी है, वो जो काबिलियत है आपकी, वो क्या कहलाएगी, लीडरशिप। ठीक है, तो जॉर्ज टेरी ने भी इसको डिफाइन किया आपको। तो लीडरशिप तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि मैम हाँ, लीडरशिप मतलब जब हम किसी को डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे मैम मॉनिटर हमारे क्लास का क्या लीडर है, आपको क्या लगता है बेटा, जो आपका मॉनिटर है वो आपके क्लास का मॉनिटर क्या आपको गाइड करता है कि क्लास हम लोग ऐसे शांत रहेंगे तो हमें बेस्ट क्लास का अवार्ड मिलेगा, और हम लोग सब लोग चलो ऐसे काम करते हैं, ऐसे टीचर के लिए तैयारियां करते हैं कि नहीं करता है, हाँ मैम करता है। मोटिवेट करता है कि नहीं करता है कि तुम लोग परेशान मत हो, हमारा सेक्शन को भले गलत कहा जा रहा है लेकिन हम लोग अच्छा करेंगे अब की बार, करता ही होगा, है ना। आपको इन्फ्लुएंस करता है, सुपरवाइज करता है, डायरेक्शन देता है। तो ये सब काम किसके होते हैं, लीडर के होते हैं। तो बेसिकली ये जो काम का ये जो कर रहा है, ये प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाएगा, उसका लीडरशिप कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आप ये बताओ कि यहाँ पे हमने जो स्टोरी चेक की थी उसमें मैनेज जो एक पहले पर्सन था, जो बॉस था, वो भी एक तरीके का लीडर ही था भाई, वो भी टीम को लीड ही कर रहा था, प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, है ना, सबको बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे करो। और जो मैम आई वो भी टीम को ही लीड कर रही थी, वो भी सबको बता ही रही थी कि ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग और गोल्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए क्या सबका इन दोनों का तरीका एक था या अलग अलग था? तो मैम बिल्कुल अलग था, वो बहुत डांट रहे थे और अपने हिसाब से सब कुछ बता रहे थे, वही हो रहा था। और वो जो मैम थी वो तो सबको कंसल्ट कर रही थी एंड देन शी वाज डिसाइडिंग एवरीथिंग। अप्रोच दोनों की अलग अलग थी लीड करने की। हाँ, तो इसी से हमें अब ये समझना है कि लीडरशिप स्टाइल कैसी हो सकती है, क्योंकि बेटा आपको पता कि जैसे हर टीचर होता है ना, हर टीचर का स्टाइल पढ़ाने का अलग अलग होता है, वैसे ही हर लीडर का लीड करने का स्टाइल भी क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि पर्सन अलग है भाई, सबकी फिलॉसफी अलग होती है। किसी को लगता है कि नहीं आप बिना डांटे डबाटे नहीं करेंगे, किसी को लगता है नहीं हमको प्यार से समझा देंगे तो कल ले जाएंगे, है ना। जैसे आपके घर में ही आपकी मम्मी की अप्रोच अलग होगी आपके टुवर्ड, आपके पापा की अप्रोच अलग होगी। आप लोग कहते नहीं कि मम्मी नहीं डांटती पापा डांटते, किसी के पापा डांटते मम्मी नहीं डांटती, क्योंकि सबकी सोच अलग है, अप्रोच अलग है कि उनको लगता है कि आप ऐसे सुधरोगे, उनको लगता है आप ऐसे सुधरोगे। उसी तरीके से लीडर की भी अप्रोच अलग होती है।
तो हम इसी के बेसिस पे नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, दैट इज लीडरशिप स्टाइल। ये क्या होता है? ये होता है बिहेवियर पैटर्न अ लीडर अडॉप्ट व्हाइल इन्फ्लुएंसिंग फॉलोवर्स, मतलब अपने फॉलोवर्स को, जो उसको फॉलो करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करने के दौरान, मतलब उनको गाइड करने के दौरान, उनको डायरेक्ट करने के दौरान, इस दौरान एक लीडरशिप कैसा बिहेवियर पैटर्न, एक लीडर कैसा बिहेवियर पैटर्न अडॉप्ट करता है कि मैं ऐसे बिहेव करूंगा और इस बिहेवियर से ही मैं इनको लीड करूंगा, वो क्या होता है उसका लीडरशिप स्टाइल। It shows how leader give direction, motivate people and manage group activity. Basically कैसे लीडर क्या करता है, लोगों को डायरेक्शन देता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है, वो उसका बिहेवियर पैटर्न उस चीज़ों में क्या है, वो उसकी क्या है, स्टाइल है। लीडरशिप स्टाइल इज द आउटकम ऑफ लीडर पर्सनैलिटी। अब लीडरशिप स्टाइल मैम बनेगी कैसे? देखो, सबकी पर्सनैलिटी से, सबके फिलॉसफी से, सबके एक्सपीरियंस से आता है। भाई मैंने ऐसा एक्सपीरियंस लिया एक कंपनी में जहाँ मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा फ्री हो जाओ, ठीक है, इनको ज़्यादा लिबर्टी दे दो तो ये सर पे चढ़ते हैं। तो मुझे एक सा एक्सपीरियंस मिल गया कि मेरी फिलॉसफी बन गई कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी भाई, मैं एकदम स्ट्रिक्टली बताती हूँ तो मुझे रिजल्ट दिखता है, तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो ज्वाइन करूँगी तो मैं स्ट्रिक्ट अप्रोच ही फॉलो करूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, या मेरी फिलॉसफी ऐसी बन गई है, या मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी स्ट्रिक्ट वाली है तो फिर मुझे ऐसे ही लीड करना पसंद आता है। जब तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी पर्सनैलिटी फेक कर रही हूँ। तो इस हिसाब से लीडरशिप स्टाइल एक लीडर की बनती है, ठीक है। ओके, लीडरशिप स्टाइल को डिटेल से समझेंगे अभी, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, क्योंकि बेटा अभी आप मैनेजमेंट पढ़ के आए हो, है ना, मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, और लीडरशिप, और तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं मैनेजर भी तो एक तरीके से लोगों को मैनेज ही करता है ना, उसका काम भी तो यही है, लोगों को मैनेज करना, उनको प्रॉपरली लेके चलना साथ, ये उसका भी तो काम एक तरीके से है। तो लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क हो गया यहाँ पे? तो देखो, लीडरशिप और मैनेजमेंट में हम फ़र्क समझते हैं। नेचर की बात की जाए तो लीडरशिप इज पॉसिबल इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, मतलब लीडरशिप एक ऑफिस में भी हो सकती है और ऑफिस के बाहर। लाइक आपके कॉलेज में क्या लीडरशिप नहीं होती? क्या आपके कॉलेज में कोई लीडर नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं? क्या ये बताओ, आपके क्लास में कोई पर्सन होगा जो लीड करता होगा आप लोग को, तो क्या वो कोई ऑफिस में कर रहा है जहाँ पे सैलरी बढ़ती है, जहाँ पे रूल्स हैं, जहाँ पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं? नहीं मैम, ये तो कहीं पे भी पॉसिबल है। एक शॉपिंग मॉल में भी अगर हम शॉपिंग करने जाते तो हमारे पापा हमें लीड करते, तो वहाँ पे भी कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो लीडरशिप कहीं भी हो सकती है, मतलब बेटा ऑर्गेनाइज में भी और अनऑर्गेनाइज ग्रुप में भी हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट आपने बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइज ग्रुप में ही देखा है, मतलब जहाँ पे रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन है, हियरार्की है, वहाँ पे हम मैनेजमेंट देखते हैं। वहीं पे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसी चीज़ें कर रहे होते हैं, है ना। तो ये मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अगर हम अथॉरिटी की बात करें कि पावर कहाँ से आती है, तो लीडर को अथॉरिटी मिलती है फॉलोवर्स के एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट से। अगर उसके फॉलोवर्स उसको फॉलो करेंगे तभी तो वो लीड कर पाएगा। लीडर कब लीड कर पाएगा, कब गाइड कर पाएगा, कब उनको गोल के टुवर्ड एक दिशा में लेके जा पाएगा? जब उसके फॉलोअर्स उसको मानते हो, उस पर ट्रस्ट करते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो। और मैनेजर को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? उसकी पोजीशन से, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में है। बेसिकली एक मैनेजर को कहाँ से अथॉरिटी मिल रही है? क्योंकि उसकी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेजर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। नॉट बिकॉज उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उससे प्रभावित हैं, उसलिए नहीं, बट इसलिए क्योंकि उसकी पोस्ट है, उनको लगता नहीं करेंगे तो ये नौकरी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर स्कोप की बात करें तो लीडरशिप इज मेनली अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में ही आपने पढ़ा होगा लीडरशिप आता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आपका लीडरशिप आता है। बेसिकली हम वहीं पे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको गाइड करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का तो स्कोप वाइड है, उसमें प्लानिंग भी आएगा, ऑर्गेनाइजिंग भी आएगा, स्टाफिंग भी आएगा, डायरेक्टिंग भी आएगा, कंट्रोलिंग भी आएगा। मैनेजमेंट में तो आपने 5 पढ़ा है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन डायरेक्टिंग का ही पार्ट क्या है? लीडरशिप। डायरेक्टिंग में हम क्या करते थे? लोगों को डायरेक्शन देते थे, ऐसे ऐसे काम होना है, उनको बताते थे, मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे, कम्युनिकेट करते थे। वो कहाँ करते थे? डायरेक्टिंग में करते थे। तो लीडरशिप डायरेक्शन का पार्ट है, और मैनेजमेंट तो खैर पूरा वाइड स्कोप ही है। रिलेशनशिप की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर कैन बी अ वीक मैनेजर एंड वाइस वर्सा। हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो वीक मैनेजर हो, मतलब एक मैनेजर है, उसके नीचे एक जूनियर मैनेजर है। लोग मैनेजर को इसलिए फॉलो करें क्योंकि उसकी अथॉरिटी उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जूनियर मैनेजर की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो
उससे इन्फ्लुएंस, उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ये इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ये हमेशा अच्छा गाइड करते हैं, हमें हमारी बातें सुनते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसलिए हमें ये कुछ भी कहेंगे हम करेंगे, हम फॉलो करेंगे। तो हो सकता है कि जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो स्ट्रांग हो लेकिन पोजीशन उसके पास उतनी अच्छी ना हो, लोग उसको फॉलो तो कर रहे हैं एज अ लीडर बट उसकी कोई पोजीशन ना हो एज सच। सो लीडरशिप का मेन क्या है? इन्फ्लुएंस। पोजीशन मैटर नहीं करती, हो सकता है आप पोजीशन पे हो लेकिन आपको लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होते। सो लीडर इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हैं या नहीं, नो मैटर आप पोजीशन पे हो या पोजीशन पे नहीं हो। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजर मे और नॉट बी अ गुड लीडर, ही गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम पोजीशन, नॉट नेसेसरी फ्रॉम इन्फ्लुएंस। मैनेजर को पावर मिलती है उसकी पोजीशन से, जरूरी नहीं है कि आप अपने मैनेजर को माने ही माने, आप उससे प्रभावित हो ही, आप उससे इन्फ्लुएंस होते ही हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते। गुड मैनेजर कैन बी अ गुड लीडर, बट जरूरी नहीं है कि गुड मैनेजर कैन बी अ गुड लीडर, हो सकता ना हो, बट मैनेजर इज अ मैनेजर बिकॉज ऑफ हिज पावर, और लोग उसको इसलिए फॉलो करेंगे। अप्रोच की बात करी जाए तो लीडरशिप इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इंथुजियाज्म, मोटिवेट फॉलो। लीडरशिप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, है ना, कि आप कर सकते हैं और हम सब एक साथ करेंगे। मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है? गोल्स को अचीव करना, इसीलिए वो प्लानिंग करती है, इसीलिए वो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग इसलिए कर रही है ताकि वो गोल्स को पूरा कर पाए, लोगों को कोऑर्डिनेट करा पाए और अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाए। तो ये काम है आपके मैनेजमेंट का। तो डिफरेंस है, लीडरशिप डायरेक्टिंग का पार्ट है, डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजर को पावर उसकी अथॉरिटी से मिलती है, पोजीशन से मिलती है। जरूरी नहीं कि मैनेजर से आप इन्फ्लुएंस हो, लेकिन लीडर को जरूरी नहीं है कि पोस्ट पे होने की रिक्वायरमेंट है। लीडर वो पर्सन है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसको लोग बिलीव करें, ट्रस्ट करें, क्योंकि वो उनको प्रॉपरली गाइड कर ले जाता है, भले ही वो अच्छी पोजीशन में ना हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो अब हम आने वाले हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जो हमने देखा कि सारे लीडर्स का लीड करने का स्टाइल क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। कोई अलग फिलॉसफी पे बिलीव करता है, कोई अलग फिलॉसफी पे बिलीव करता है। तो हम यहाँ पे 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, एक ऑटोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक और एक फ्री रेन है। ठीक है, 3 पढ़ेंगे और तीनों में लीडर का स्टाइल अलग है लोगों को लीड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब क्या? देखो, बहुत सारे लीडर का बिलीव होता है कि हम ही सब डिसाइड करेंगे, मतलब उनको लगता है कि हमें अगर लीड करना है ना तो हमारे फॉलोअर्स हमें बस सुने, हमने जो बताया है वो बस करें। ठीक है, हम ऐसे लीड करना प्रेफर करते हैं, हमें कुछ कोई ना बताए, क्योंकि वो दूसरों को कुछ कंसिडर नहीं करते। तो हमें कोई मत बताए क्या करना है, आई एम द बॉस, आई विल टेल यू, वो वाली अप्रोच होती है कुछ लीडर की, जो हमारी स्टोरी में थी इससे पहले वाले बॉस की, है ना। तो ऑटोक्रेटिक लीडर वो लीडर होते हैं जिनको पसंद होता है हर चीज़ खुद ही कंट्रोल करना, मतलब सारा डिसीजन वगैरह इनको लगता है अगर किसी प्रोजेक्ट को ये लीड कर रहे हैं तो वही डिसाइड करेंगे कि कैसे होना है। ठीक है, वो खुद डिसाइड करेंगे, खुद सब कुछ सोचेंगे, ऑर्डर बस देंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो लोग उसको क्या करें, उसको वो लोग फॉलो करें। ठीक है, उसको वो लोग माने पूरी शिद्दत के साथ, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट लीडर है, ठीक है, मान लो रिया एक प्रोजेक्ट लीडर है, वो ये बिलीव करती है कि मैं लीड कर रही हूँ ना इस प्रोजेक्ट को, मुझे जिम्मेदारी मिली एज अ लीडर, तो मैं बताऊंगी क्या करना है, मैं डिसाइड करूंगी सब कुछ, कोई मुझे नहीं बताएगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं बताऊं वो सारे जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं वो सब उसको फॉलो करें। ठीक है, फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू गिव सजेशन। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि मैम क्या फॉलोअर्स सजेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ना सजेशन देंगे ना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सारा डिसीजन तो लीडर ही ले रहा है। तो जब वही ले रहा है तो फिर किसी को क्यों इन्वॉल्व करेगा पार्टिसिपेशन में, है ना, नहीं पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करेगा। जब पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा तुम फीडबैक या सजेशन कहाँ से देने लग जाओगे, नहीं दोगे। तो ये है इसकी एक फीचर यूनिक कि यहाँ पे आपको कोई सजेशन नहीं देना है, कोई फीडबैक नहीं देना है, ना डिसीजन मेकिंग में शामिल होना है। एज अ फॉलोअर बस आपको फॉलो करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, और एज अ लीडर आपको बस लीड करना है, सारे डिसीजन खुद लेने हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसके कोई फ़ायदे भी होंगे? क्योंकि मुझे तो ये बड़ा नेगेटिव लग रहा है कि सब कुछ खुद करना है, एम्प्लॉयज़ से कुछ नहीं पूछेंगे, तो ये तो मैम मुझे नेगेटिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऐसी लीडरशिप में क्या ही ऐसी लीडरशिप काम की आएगी। बट क्या कहीं कोई फ़ायदे हैं इसके? तो यस,
फायदे होते हैं बेटा। फायदा ये होता है कि क्विक डिसीजन, क्योंकि सारे डिसीजन देखो तुम्हें ही लेने हैं, तो तुम्हें किसी से डिस्कस तो करना नहीं कि तुम अपना समय बर्बाद करो डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तुम्हें लेना है, तुम्हें जो लग रहा है तुम ले लो तुरंत, तो क्विक डिसीजन मेकिंग है ये। वहाँ पे बहुत अच्छी लीडरशिप होती है बेटा, जहाँ पे इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, मान लो तुम्हारे यहाँ की मशीन टूट गई कंपनी की, अब तुम कहोगे हम मीटिंग बैठाएंगे और डिस्कस करेंगे फिर हम मशीन जुड़वाएंगे, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा? हाँ मैम हो जाएगा। तो वहाँ पे तुम कौन सी लीडरशिप फॉलो करोगे मैम? ऑटोक्रेटिक, वहाँ पे बेस्ट होगी। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, देयर इज ए स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर वर्क एंड वर्कम। ऑटोक्रेटिक में सारे डिसीजन लीडर ले रहा है, तो वर्कर पे वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है, क्योंकि वर्कर को वो बस ये बताता है कि करना क्या है, तुम नहीं करोगे हम तुम्हें पनिश करेंगे, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है। डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आपको फॉलो करना है। यूजफुल फॉर अनस्किल्ड एंड न्यू वर्कर, कहाँ पे अच्छी है फायदे? जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर हैं, भाई उनको खुद ही कुछ नहीं पता, उनसे क्या पूछना आपको, उनको आप बताइए कि क्या करना है, उनको ऑर्डर दीजिए। या नया वर्कर जिसको कुछ नहीं पता है तो उसको आप इंस्ट्रक्शन दीजिए साफ साफ कि ऐसे करना ऐसे करना, उससे सजेशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो न्यू है, वो क्या जाने क्या सजेशन देगा आपको, वहाँ ही अच्छी है। इफेक्टिव इन इमरजेंसी, जो मैंने बताया जहाँ पे इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन है वहाँ पे आपके लिए ये लीडरशिप बहुत बेस्ट रहेगी। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जब हम पार्टिसिपेशन नहीं होने देंगे तो लोगों का मोरल डाउन जाएगा। मान लो आप किसी एक क्लास में हो, ठीक है, आप क्लास में ही हो और आपकी टीचर आपसे सजेशन नहीं ले रही है, किसी चीज़ में सजेशन नहीं ले रही है, बस आपको बता रही है ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे नहीं, आपको लगे मैम अरे हम ऐसे कर सकते हैं, बट मैं बोले नहीं आप मत बताइए, तो आप ना डिस्करेज फील करो, आपको लगे यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपका मोरल लो हो जाएगा। इसलिए वर्कर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है हमसे कुछ नहीं पूछते, बस हम पे थूकते जाते हैं, हमसे ये भी नहीं पूछते हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं, वो बस हमें बता रहे हैं। तो वर्कर्स को मोरल डाउन होता है, उनका काम में मन नहीं लगता, उनका लगता है कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है बहुत नेगेटिव है और वो एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज नो पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन में नहीं अलाउ करते हैं, तो उनको लगता है कि हमें अपने ओपिनियन वगैरह नहीं दे पाएंगे, तो ये भी डिसएडवांटेज है इसकी कि आप किसी को ओपिनियन वगैरह नहीं ले रहे हो, किसी को पार्टिसिपेट नहीं करवाते हो। फियर एंड इनसिक्योरिटी, सबऑर्डिनेट हमेशा डरे रहते लीडर से, क्योंकि उनको लगता है अगर हमने ज़रा सा भी गलती की तो लीडर हम पे चिल्लाएंगे, हमें उनको फॉलो ही करना है, हम अपना कुछ नहीं बता सकते, हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, हम ऐसे ही चलेंगे। एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार क्या चल रहा है ये, है ना, कैसे हम ग्रो कर पाएंगे, मतलब कोई भविष्य ही नहीं है, तो इनसिक्योर और डरे डरे फील करते हैं। रेसिस्टेंस टू चेंज, वर्कर को लगता है कि हमें हैरेस्ट किया जा रहा है, हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, हम पे सिर्फ थोपा जा रहा है, कुछ भी नया आता है हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वर्कर्स को लगता है कि हमें क्या किया जा रहा है, हैरेस्ट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा ही लगेगा, अगर हम आपसे कुछ ना पूछे, आपको बस बताएं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, जैसे आपने 10 पास किया, मैंने आपको बता दिया कि नहीं आपको साइंस करनी है, हमने आपसे नहीं पूछा कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या आपको पसंद है, बस मैं आपको बताती जा रही हूँ हर स्टेज पे, आप ये करिए आप ये करिए, अब आपको ये करना है, तो आपको लगेगा कि मेरे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मुझे हैरेस किया जा रहा है, मुझे पे डिसीजन थोपे जा रहे हैं। वही होता है ऑटोक्रेटिक लीडर में, वर्कर्स को यही लगता है कि हमें हैरेस किया जा रहा है, हमें सिर्फ बताया जा रहा है। और मान लो जैसे इसी स्टेज में क्या होता है, जैसे कंपनी कोई नया चीज़ लाती है तो वर्कर का तो सेंस यही ओपिनियन बन गया है, ये तो सिर्फ हमको बताते हैं ये करना है, ये तो सिर्फ हम पे काम थोपते हैं, तो उनका रिजिड एटीट्यूड आता है कि हम क्यों एक्सेप्ट करें नई टेक्नोलॉजी, हम क्यों इसके साथ काम करेंगे, नई मशीन के साथ हम भी नहीं करेंगे, आप हमारे बारे में सोच रहे हैं क्या, नहीं ना, तो हम क्यों आपके लिए करेंगे, उनका वो एटीट्यूड आता है, तो चेंज को रेसिस्ट करते हैं। नो लीडरशिप डेवलपमेंट, कोई लीडरशिप डेवलप तो होगी नहीं भाई, आप वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी कहाँ दे रहे हो कि अपने सजेशन दे पाएँ, टीम में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो अगर कोई किसी के अंदर क्वालिटी भी होगी ना कि कुछ करने की, कुछ तरीके से लीड करने की, तो वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे एज अ लीडर, ना कभी सीख पाएंगे। ये सारे डिसएडवांटेज है आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की, अगर आप ऐसी स्टाइल फॉलो करते हो तो ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ में भी आ रहा है कि मैम पार्टिसिपेट करवाएंगे आप एम्प्लॉयज़ को,
हाँ, अब आप क्या करेंगे, ये अगर आप ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो करते हैं, या लीडर जो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो करते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं, जैसे हमारी कंट्री में हम अपना नेता खुद चूज करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, वैसे ही लीडर कराते हैं कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या करना, अरे हम सब साथ बैठते हैं, प्रॉब्लम है जो भी है हम सब डिस्कस करते हैं और साथ में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। मतलब हम आपको भी इन्वॉल्व करवाएंगे डिसीजन मेकिंग में। तो ये वो स्टाइल होती है जहाँ पे लीडर अपनी पावर को शेयर करता है एंड इन्वॉल्व करता है सबऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग में। लीडर इनकरेज करता है कि आप आइए, सारे एम्प्लॉयज़ हम लोग आपस में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, सबसे ओपिनियन लेता है, सबसे फीडबैक लेता है, ठीक है, सबको सुनता है और उसके बाद ही डिसाइड करता है कि क्या डिसीजन लेना है। मतलब सब खुद नहीं डिसाइड करेगा, उसके तरह सबसे पूछेगा, सबसे राय लेगा, सबसे एडवाइस लेगा, सबसे फीडबैक लेगा, कोई नया ओपिनियन है तो वो लेगा एंड देन वो फाइनल डिसीजन लेगा कि हाँ हमें ये करना है, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है, रिस्पेक्ट पे, कॉपरेशन पे, क्योंकि आप सबको कॉपरेट करा रहे हो। जब सबको कॉपरेट करा रहे हो तो सबको लगता है कि हमारी इज्जत हो रही है, क्योंकि भाई अगर आप के घर वाले ही, जैसे मान लो आपके घर में किसी की शादी है और आपके घर वाले आपसे भी पूछते हैं कि आप भी बताओ, ठीक है, आप लोग भी बताओ क्या करना चाहिए, क्या मेन्यू रखे, क्या, तो आपको लगता है ना कि यार आई ऑल्सो बिलोंग, है ना, आपको एक लगता है कि यार मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, मतलब मुझे भी दे कंसीडर, दे सी समथिंग इन मी ऑल्सो कि यस आई कैन ऑल्सो टेल, मैं भी बता सकता हूँ, ऐसा कुछ आपको एक आपस में आपके ट्रस्ट बनेगा, आपसी ट्रस्ट आएगा एक दूसरे में, है ना, आप उस पर ट्रस्ट करोगे, वो आप पे ट्रस्ट करेगा, आपको लगेगा नहीं उन्हें हमको भी शामिल करके डिसीजन लिया तो क्यों ना हम भी बेचते अपना। तो ये एडवांटेजेस क्या है, हाई मोरल एंड मोटिवेशन। मोरल वहाँ पे लो था क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करा रहे, यहाँ तो करवा रहे हैं ना, यहाँ तो आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आपके आइडियाज़ को इनकरेज कर रहे हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे हैं, आपको वैल्यू फील होगा ना, आपके ओपिनियन को सुना जा रहा है, इससे क्या होगा, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, आपका मोरल हाई होगा। नेक्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग। जब एक लीडर सारे डिसीजन खुद लेता है तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जब हमने सबके साथ मिलके लिया, सबके ओपिनियन को सुन के लिया, सबका फीडबैक जाना एंड देन हमने डिसीजन लिया सोच समझ के, तो वो डिसीजन के चांसेस ज़रूर से ज़रूर ऐसे होंगे कि वो बेटर डिसीजन हो, एक इफेक्टिव डिसीजन निकल के आएगा। इनकरेज टीम वर्क। जो आपका डेमोक्रेटिक लीडर है उसमें सब लोग साथ मिलके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो टीम वर्क तो इनकरेज होगा, लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी सबऑर्डिनेट के बीच में कि हमको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी नहीं डेवलप हो रही थी, बट यहाँ पे सिंस एम्प्लॉय डिसीजन में शामिल हो रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनके अंदर एक आ रहा है कि यस हम भी, मतलब अच्छा मैं ऐसे सोचता हूँ तो मतलब मैं सही सोचता हूँ, वो मेरे हमेशा डिसीजन को शामिल करते हैं, इसका मतलब मेरे अंदर भी क्वालिटी है कि मैं भी लीड कर सकता हूँ फ्यूचर में, मैं भी डिसाइड कर सकता हूँ चीज़ों को, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका। हाइयर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। वर्कर्स को मोटिवेटेड फील होगा, जब वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनको लगेगा कि मीटिंग में हमारे डिसीजंस, मतलब डिसीजन मेकिंग में हमें शामिल किया जाता है, हमारे ओपिनियन को सुना जाता है, तो वो मोटिवेटेड रहेगी कि हम चलो कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया लाते हैं, वो बताते हैं मीटिंग में, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो बेटर परफॉर्म करेंगे, क्रिएटिविटी के साथ परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनको मोटिवेशन आ रहा है, क्योंकि उन्हें पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। अच्छा मैम, इसकी कोई डिसएडवांटेज है? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रही मैम, सब तो फ़ायदे ही फ़ायदे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया है ये तो। नहीं बेटा, डिसएडवांटेज है, सबको बैठा के एक बार डिसीजन लोगे ना तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगता है, क्योंकि डिसीजन में सबको कंसल्ट कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो। मान लो अगर कोई इमरजेंसी वाले डिसीजन है तो तुम उसमें मीटिंग बैठा के रखे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ना, तो वहाँ के लिए फिर दिक्कत करेगा ये। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब 10 लोग आते हैं ना आपस में डिस्कस करने के लिए, तो उसमें से कुछ लोग के ओपिनियन, ऐसा तो है नहीं कि सब भेड़ चाल में चलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जैसे मैंने बोला मेरी कॉलेज फेस्ट है, मैंने बोला बताओ थीम क्या रखते हैं एज अ लीडर, मैंने बोला चलिए बताइए सब लोग थीम क्या रखा जाए, कोई बोलेगा मैम रेड थीम, कोई बोलेगा ग्रीन थीम, कोई बोलेगा ब्लू थीम, आपस में सब लड़ेंगे, अरे रेड क्यों, अरे वो तो पुराना हो गया, अरे ब्लू रखते हैं, ये वो आर्ग्यूमेंट के चांसेस रहेंगे। नॉट सटेबल इन इमरजेंसी, मैंने बता दिया जहाँ पे डिले हो रहा है कोई डिसीजन लेने, वहाँ पे अच्छा नहीं है। मे लीड टू इन
डिसिसिवनेस मतलब जब बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है तो कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं, लीडर फिर कंफ्यूज होता है, यार किसकी बात मानूं, ये भी सही कह रहा है कि ये नहीं रखना चाहिए, ये भी तो सही कह रहा है, क्या करूं, किसकी मानूं। खुद लेता तो शायद वो इतना ना सोचता, क्विक इम्प्लीमेंट कर देता, बट यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि फाइनल डिसीजन लेने में उसको थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज़ ऑफ फ्रीडम, बहुत एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि हमें बॉस अपने साथ बैठा के डिस्कस करते हैं फिर डिसीजन लेते हैं, तो वो इस लीनियंसी का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों ना बॉस जब इतने फ्रेंडली हैं तो क्यों ना हम भी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा निगलेक्ट करें, देखते तो है नहीं, हम भी थोड़ा लेट आते हैं, ऐसा वाला एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। हमें भी पार्टिसिपेट कराएंगे तो क्या करना है, बोल देंगे कुछ भी जो सही लग रहा होगा, तो ये थोड़ा एटीट्यूड कैजुअल हो जाता है जो दिक्कत कर देता है। इसीलिए बहुत लीडर अपनी साथ डिसीजन मेकिंग में नहीं शामिल कराते क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनको हमने ज़्यादा छूट दे दी तो फिर ये सर पे चढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लीडरशिप की स्टाइल है वो है फ्री रेन लीडरशिप या लेजे फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेजे फेयर या फ्री रेन लीडरशिप मैम क्या है, ये तो बिल्कुल नई लग रही है क्योंकि डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक तो समझ में आया, ऑटोक्रेटिक मतलब लीडर खुद डिसाइड करे, डेमोक्रेटिक वो सब कुछ शामिल कर लेगा, लेकिन फ्री रेन क्या है, क्या फ्री में बरसात होगी इस लीडरशिप में, नहीं बेटा बारिश नहीं होगी। फ्री रेन लीडरशिप को हम लेजे फेयर लीडरशिप भी कहते हैं। ये एक ऐसी स्टाइल है जहां पे लीडर कंप्लीट फ्रीडम दे देता है सबॉर्डिनेट को। अच्छा मैम, मतलब कि वो छोड़ देगा सबॉर्डिनेट को, अपने आप से आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, खुद सब कुछ करो। हाँ, जब रिसोर्स चाहिए होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं हूँ यहाँ पे, तो मुझे रीच आउट कर सकते हो। अदरवाइज यू पीपल डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, यू पीपल डिसाइड किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यू टेक द डिसीजन। आई वांट कि प्रोजेक्ट फिनिश होना चाहिए डेडलाइन पे और बिल्कुल सही प्रोजेक्ट बनना चाहिए, दैट्स इट, बाकी तुम लोग के ऊपर। ये होती है फ्री रेन लीडरशिप। तुमने सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दे दी कि वो खुद डिसीजन ले और खुद काम करें। वहां पे तो वो बैठा था, सबके डिसीजन मतलब सबके ओपिनियन सुनता था, एंड फाइनल डिसीजन वो लेता था सबको सुनने के बाद, लेकिन यहाँ पे उसने छोड़ दिया एम्प्लॉयज को कि खुद ही डिसाइड कर लो, खुद ही डिसीजन ले लो, खुद ही काम करो। हाँ, जब रिक्वायरमेंट हो तुम्हें किसी चीज की तो आई एम देयर। ठीक है, यहाँ पे लीडर जो है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिसोर्स देता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता डे टू डे एक्टिविटीज में। इन शॉर्ट, यू डिसाइड यू डू, तुम डिसाइड करो तुम करो। और ये वाली लीडरशिप बेसिकली बेटा वहीं पे यूज करता है लीडर जहाँ पे उसको टीम पे भरोसा होता है, जहाँ पे टीम सेल्फ मोटिवेटेड होती है, सेल्फ डिसिप्लिन होती है और क्रिएटिव होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पे, उसको पता है दे आर एक्सपर्ट, दे आर क्रिएटिव, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन। इनको देखने की क्या जरूरत है, इनकी क्रिएटिविटी को हमें बूस्ट करना है तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना, इनको छोड़ दो, ये खुद कर लेंगे सब कुछ, जितना क्रिएटिव ये कर सकते हैं। हाँ, रिसोर्स इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आई विल बी देयर। ओके, फायदा क्या है इसका, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब एम्प्लॉयज को फ्रीडम मिलती है ना खुद डिसाइड करने की, खुद करने की, तो वो फ्री हो जाता है, और जब वो फ्री होता है तो वो क्रिएटिविटी के साथ काम कर पाता है क्योंकि उसको पता कोई बांध नहीं रहा है उसे, तो वो क्रिएटिविटी कुछ नया कर पाना तब पॉसिबल हो पाता है। हाई जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑफ कोर्स वर्कर्स को लग रहा है कि पूरी तरीके से हम पे छोड़ दिया है, इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट, तो दे फील कि हाँ हम बहुत हमारी वैल्यू है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस जॉब को वो क्यों ही छोड़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, जब एम्प्लॉयज को सेल्फ रिलायंस की फीलिंग आती है कि वी आर सेल्फ रिलायंट, हमें खुद करना है, वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, वी हैव टू टेक द डिसीजन, वी हैव द पावर, वी हैव द एबिलिटी, तो उससे क्या होता है वो डिसाइड करते हैं जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल बनती है, वो एक दूसरे को लीड करते हैं जिससे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, तो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। सेफ लीडर टाइम, लीडर को छोटे मोटे बार बार इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब अपने आप से काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, दे आर कैपेबल इनफ। लीडर बस क्या कर रहा है, देख रहा है, थोड़ा बहुत रिसोर्सेज जो भी चाहिए वो अरेंज करके दे रहा है, बाकी वो हायर लेवल टास्क पे अपने एनर्जी डिवोट कर सकता है, स्ट्रैटेजी पे बनाने पे फोकस कर सकता है क्योंकि वो यहाँ से फ्री हो गया है। ठीक है, कहाँ पे अच्छी है, जहाँ पे एक्सपर्ट है, मतलब ये वहीं पे स्टाइल बेस्ट काम करेगी जहाँ पे तुम्हारे सबऑर्डिनेट के पास नॉलेज है, वो खुद काम करने के कैपेबल हैं, उनको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, उनके पास स्किल है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वहाँ पे तुम्हारे लिए ये स्टाइल क्या होगी, अच्छी होगी।
अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो डिसएडवांटेजेस आपको क्या लग रहे हैं? हमने तो, आप तो बोल रहे हो कि मैम इसमें तो मज़ा ही आ गई, बिल्कुल छोड़ दिया गया, अभी हम खुद ही सब कुछ कर ले रहे हैं, तो इसमें क्या ही दिक्कत आने वाली है? दिक्कत आएगी। दिक्कत ये हो जाती है कि लैक ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। जब बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दो ना, तो लोग कन्फ्यूज भी होते हैं, हो सकता है एक दूसरे के साथ कॉपरेट ही ना करे, अपना अपना करने में लग जाए, या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लीडर होता तो बता देता, लेकिन वो कंफ्यूज घूम रहे हैं, तो ये दिक्कत है। लो डिसिप्लिन, अगर ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं, खुद सेल्फ डिसिप्लिन है, तो सही है, लेकिन जो लोग नहीं रहते, उनको पता कोई नहीं देख रहा है, तो दे विल बी लाइक कि चलो कल कर लेंगे ना, है ना। बहुत एम्प्लॉयज केयरलेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं सही रहेगा। पुअर डिसीजन मेकिंग, सम वर्कर मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, मान लो तुमने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उस टीम को फ्री रेन अप्लाई कर रखा है वहाँ पे, भाई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, डिसीजन गलत हो सकता है, तुम्हारे को भुगतना पड़ेगा। लीडर का इन्फ्लुएंस खो जाता है, जो सबऑर्डिनेट को लगता है कि लीडर से हमें कुछ पूछना ही नहीं है, हमें खुद ही सब करना है, तो लीडर का क्या ही प्रभाव रहेगा फिर। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टीम, सारे टीम के लिए सुटेबल नहीं है भाई। वो टीम जहाँ पे एम्प्लॉयज़ सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है, वहाँ के लिए बेस्ट है। लेकिन मान लो तुम्हारी ऐसी एम्प्लॉयज़ की टीम है जो नए हैं, अनट्रेन है, अनविलिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो वहाँ पे ये मत अप्लाई करना, नुकसान में चले जाओगे। उनको तो भाई फ्रीडम ही चाहिए कि वो कुछ ना करे, और तुमने वही दे दी है यहाँ पे कि मैं तो हट ही जा रहा हूँ, तुम ही लोग कर लो, फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट कभी नहीं पूरा होगा, प्रोजेक्ट ही गायब हो जाएगा। तो वहाँ पे ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, समझ गए, ठीक है, समझ गए। अभी आपको तीनों स्टाइल ऑफ लीडरशिप समझ में आ गई, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड फ्री रेन। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अगर उसको तीनों को लग रहा है कि इसको इंपॉर्टेंट है, तो वो डिफरेंस देके आपसे एक ही बार में सब कुछ समझ लेगा कि आपको तीनों के बारे में कितना कितना पता है, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे क्या डिफरेंस होगा, आप बताओ। मैम यहाँ पे लीडर सारे डिसीजन खुद लेगा, गुड, लीडर सारे डिसीजन खुद लेगा बिना कंसल्ट करे। यहाँ पे लीडर कंसल्ट करेगा, ठीक है, उनके कंसीडर को, सजेशन को कंसीडर करेगा, फिर डिसीजन लेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबऑर्डिनेट डिसीजन लेंगे, यहाँ पे तो लीडर छोड़ ही देता है सबको सबऑर्डिनेट के ऊपर, तो सबऑर्डिनेट ही पूरे डिसीजन को लेने के लिए पूरे इंडिपेंडेंट हैं। कम्युनिकेशन की बात की जाए बेटा, तो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि लीडर सबऑर्डिनेट को बता देता है ये करना है, वन वे। सबऑर्डिनेट से तो नहीं पूछ रहा ना कि टू वे आएगा, नो मैम, तो वन वे है। यहाँ पे टू वे है, वो भी पूछेगा, वो बताएगा भी, वो पूछेगा भी, सजेशन लेगा तो नीचे वाले लोग ऊपर बताएंगे बॉस को, और बॉस नीचे वालों को कमांड देगा कि फाइनल डिसीजन ये आपको ये करना है, ठीक। यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब सारे जो सबऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं, डायरेक्शन फ्री फ्लो, ये कोई ऊपर नीचे जाने वाला नहीं है, आपस में सब काम कर रहे हैं, एक दूसरे से जहाँ जिसको लग रहा है बातचीत करके टीम को लीड कर रहे हैं। इनिशिएटिव टू सबऑर्डिनेट, नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव और सेल्फ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि क्या जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट हैं उनके पास कोई सेल्फ डेवलपमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो नहीं है। फुल स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन, क्या यहाँ पे उनको इनिशिएट करने दिया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है, ऑफकोर्स में करवाया जाता है। यहाँ पे क्या है, इनिशिएट लेने दिया जाता है मैम, यहाँ पे तो पूरी इंडिपेंडेंस है कि आप खुद ही इनिशिएटिव लो, एक्ट करो। यहाँ पे तो पार्टिसिपेट करवाएंगे, यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं कि इनिशिएट करने देंगे, पार्टिसिपेट कराएंगे भी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की जाए तो कोई डेलीगेशन नहीं होता, लीडर ही पूरा कंट्रोल रखेगा, वो तुम्हें थोड़ी ना पावर देगा कि तुम डिसाइड करो या पार्टिसिपेट करो, नहीं। यहाँ पे पार्शियल डेलीगेशन होता है, मतलब लीडर सुपरवाइज तो करता है बट पार्टिसिपेशन भी अलाउ करता है। लीडर सारे डिसीजन खुद लेगा, फाइनल तो खुद लेगा, लेकिन पार्टिसिपेट करवाएगा डिस्कस करने के बाद। यहाँ पे पूरा डेलीगेशन, यहाँ पे लीडर तो करेगा ही नहीं डिसाइड, वो सबऑर्डिनेट को पूरी फ्रीडम दे देगा कि आप लोग डिसाइड करो, ठीक। फोकस की बात करी जाए तो ये बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है। क्यों बॉस सेंटर्ड, क्योंकि लीडर सब डिसाइड करता है, लीडर सब डिसाइड करता है और बाकी सब फॉलो करते हैं, तो बॉस सेंटर्ड है। इसकी बात की जाए तो ये ग्रुप सेंटर है, लीडर ग्रुप मीटिंग बुला के ग्रुप में बैठ के सबसे बातचीत करके डिसीजन लेता है, तो ग्रुप सेंटर्ड है। ये सबऑर्डिनेट सेंटर्ड है, मतलब सबऑर्डिनेट को पूरी फ्रीडम दे दी, दे विल डिसाइड, सो ये सबऑर्डिनेट सेंटर्ड है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलता एम्प्लॉयज़ को कि वो क्रिएटिव
हो या अपना इनिशिएटिव ले, कुछ अपना सजेशन दे या कुछ अपने आप से करे, नहीं। यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ को इनकरेज किया जाता है कि हाँ आप लोग आइए अपने अपने ओपिनियन दीजिए, ठीक है, पार्टिसिपेट करिए। और यहाँ पे तो सेल्फ डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जाता है, मतलब आप खुद डिसाइड करेंगे तो आपके अंदर खुद लीडरशिप क्वालिटी आएगी, खुद डिसीजन मेकिंग स्किल आएगी, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिसिप्लिन की बात की जाए तो डिसिप्लिन यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लीडर से डर लगता है। यहाँ पे डिसिप्लिन सेल्फ होता है रिस्पेक्ट, क्योंकि भाई उनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, दे फीलिंग वैल्यूड, है ना, तो उनको लगता है मेरी इज्जत है, तो खुद उनके अंदर डिसिप्लिन रहता है। यहाँ पे डिसिप्लिन लैक हो सकता है बेटा, क्योंकि इतनी फ्रीडम दे दी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसिप्लिन में ना रहें, काम चोरी करें, क्योंकि उन्हें कोई नहीं देख रहा है। लीडर का रोल की बात की जाए तो एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट बॉस हु कमांड्स एंड कंट्रोल। यहाँ पे लीडर कैसे काम करेगा, स्ट्रिक्ट बॉस की तरह कि ये करना है, वो करना है, ये करो। यहाँ पे मोटिवेटर की तरह, क्योंकि शामिल करेगा, सबको मोटिवेट करेगा कि आप लोग हमें मतलब सजेशन दीजिए एंड देन हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एज अ कॉन्टैक्ट पर्सन, मतलब जब आपको रिसोर्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप करिए, ठीक। तो यहाँ पे एज अ कांटेक्ट पर्सन उसका रोल रहेगा। ये क्या है, ये है आपके डिफरेंस। तो डिफरेंस के 8 बेसिस हैं आपके, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव, डेलीगेशन, फोकस, ग्रोथ, डिसिप्लिन एंड रोल। तो ये आप लोग डिफरेंस की टेबल ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि मतलब डिफरेंस से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें एक ही बार में वो चेक कर लेगा कि डेमोक्रेटिक के बारे में क्या जानते हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव के बारे में क्या जानते हो, ऑटोक्रेटिक के बारे में क्या जानते हो, और फ्री रेन या लेज फेयर के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। सबके बारे में तुम्हें एक एक बार क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया होगा। डेमोक्रेटिक एक बार हम लोग फिर से इसको नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, स्विच करने से पहले देख लेते हैं। पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेन, क्या समझा आपने? आपने समझा पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक तो एक हो गया, ऑटोक्रेटिक करना है यहाँ पे, एक मिनट, क्या करेंगे, ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे क्या था, ऑटोक्रेटिक में क्या था कि बॉस सब कुछ डिसाइड करता था, मतलब बॉस जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो किंग था, क्योंकि वो सब कुछ खुद डिसाइड कर रहा है। डेमोक्रेटिक में क्या है, बॉस प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब सब लोग मिलके अपना अपना सजेशन देंगे एम्प्लॉयज़ वगैरह, और बॉस देन फाइनल डिसीजन ले लेगा। फ्री रेन में क्या है, यहाँ पे सब कुछ सबऑर्डिनेट, मतलब सब एम्प्लॉयज़ पे ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि तो यहाँ पे कह सकते हो सबऑर्डिनेट्स किंग, लीडर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे दोनों लोग हैं। तो ये आपको एक ग्लिम्स मिल गया कि किस तरीके से चीज़ों में फोकस है, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लीडरशिप कॉन्टिन्यूम। लीडरशिप कॉन्टिन्यूम क्या है, ये किसने दिया था, ये टैनबन एंड शिमिट मॉडल है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो हमेशा एक जैसी नहीं थी, मतलब हमेशा ऑटोक्रेटिक नहीं होगी कि लीडर हमेशा ऑटोक्रेटिक ही रहेगा, हमेशा रिजिड ही रहेगा, हमेशा खुद ही सब डिसाइड करेगा, या हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि वो सब पे छोड़ ही देगा। एक रेंज होती है, एक रेंज इन द सेंस कि कभी उसको लगेगा कि उसको ही खुद करना है सब कुछ, कभी उसको लगेगा कि सबसे चलो शामिल करके सबको डिसीजन लेके फाइनल करते हैं, और कभी उसको लगेगा कि आप मुझे करना ही क्यों है, मुझे नीड ही नहीं है, एक काम करते हैं कि सब कुछ एम्प्लॉयज़ पे डाल देते हैं, वही कर लेंगे बिकॉज दे आर कैपेबल इनफ। तो एक सीक्वेंस में मतलब एक रेंज में चलता है, एक दायरा रहता है, हमेशा एक्सट्रीम पे ही नहीं रहेगा कि यही रहेगा या यही रहेगा, उसकी रेंज सिचुएशन के हिसाब से क्या कंडीशन चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में या क्या टास्क है उसके सामने, उस हिसाब से वो अपनी लीडरशिप स्टाइल को स्विच कर सकता है, ठीक है। तो लीडरशिप कॉन्टिन्यूम एक्सप्लेन दैट लीडरशिप इज नॉट फिक्स, इट मूव्स ऑन अ स्केल बिटवीन टू एक्सट्रीम। यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, मूव करता रहता है, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट है वो वैसा अपना नेचर ढाल लेगा, ठीक है। फिक्स नहीं रहेगा कि भाई मैं हर सिचुएशन में एकदम ऑटोक्रेटिक ही रहूँगा, नहीं, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यार डिसीजन में उनको शामिल कराना चाहिए, बेस्ट तब होगा तो हम तब कर लेंगे, जहाँ पे मुझे लग रहा है इमरजेंसी है मैं ही डिसाइड करूँगा, ठीक है, अभी नहीं शामिल कराने की जरूरत है, नहीं कराएंगे, हम डिसाइड कर लेंगे, ऑटोक्रेटिक बन जाएंगे। और जहाँ पे मुझे लग रहा है यार क्रिएटिविटी है, एक्सपर्ट की टीम है, सेल्फ मोटिवेटेड है, कल ले जाएंगे,
मैं छोड़ दूंगी वहाँ पे, फिर मैं ये एटीट्यूड नहीं लाऊंगी मैं तो ऑटोक्रेटिक बन के बैठी थी, मैं कैसे कर दूँ, नहीं, वहाँ पे जो नीड है मैंने उस हिसाब से अपने आप को डाल दिया। तो हर लीडरशिप की स्टाइल फिक्स नहीं होती, वो वैरी करती रहती है। किसके किसके पॉइंट पे वैरी करेगी, बॉस सेंटर्ड और सबऑर्डिनेट सेंटर, मतलब ये तो एक्सट्रीम है, या तो तुम बॉस सेंटर्ड होगे या तो तुम सबऑर्डिनेट सेंटर, या तो पूरा अपने पास रखोगे तो पूरा छोड़ दोगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब तुम मूव करते रहते हो कि इस हिसाब से कौन सी स्टाइल अपना रहे हो, इसके इस बीच वाली या वो वाली, मतलब तीन में कौन कौन सी ले रहे हो कब सिचुएशन के हिसाब से, वो है तुम्हारा लीडरशिप क्वांटम। तो बॉस लीडरशिप बेसिकली ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे मैनेजर कहता है मैं डिसाइड करूंगा, और सबऑर्डिनेट सेंटर लीडरशिप मतलब कि जहाँ पे एम्प्लॉयज पूरी फ्रीडम एम्प्लॉयज को दे देगा कि आप लोग डिसाइड करिए। ये शो करता है कि कितनी अथॉरिटी लीडर यूज करेगा और कितनी फ्रीडम वो सबऑर्डिनेट्स को देगा। हर टाइम उसको अलग लगता है कि इतनी रखनी चाहिए, इतनी देनी चाहिए, इस बार पूरी रखेंगे नहीं देंगे, इस बार पूरी दे देंगे नहीं रखेंगे। तो ये तरीका होता है एक लीडरशिप का, एक लीडर का लीड करने का, तो वो रेंज में करता है, ना कि एक फिक्स स्टाइल पे करता, कोई फिक्स नहीं होती है। तो 7 स्टाइल हो सकती हैं, ये जो स्केल है आपकी, इसके बेसिस पे हम 7 स्टाइल मान सकते हैं कि लीडर की हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टाइल मान सकते हैं लीडर की हो सकती है। ये हमारा लीडरशिप कॉन्टिन्यूम कहता है, जो इन्होंने टेनेनबॉम एंड शिमिट मॉडल के थ्रू मिला हमें। ये कहता है कि या तो लीडर क्या करेगा, इसमें होगा कि मैनेजर ही सारे डिसीजन ले लेगा और उनको अनाउंस कर देगा, मतलब लीडर खुद ही सब कुछ डिसाइड करेगा और बता देगा ये करना है, ठीक है। जैसे मेरे सामने इमरजेंसी सिचुएशन है, मैंने कहा भाई आई विल बी द सबसे एक्सट्रीम पे रहूंगी, मैं ये डिसाइड करती हूँ, मैं बता दूंगी क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है मेरे सामने। तो हो सकता है मैनेजर ये करे, कभी कभी सिचुएशन अलग आती तो मैनेजर क्या कहता है, हो सकता है अलग अलग स्टाइल फॉलो करे। जैसे मैनेजर सेल्फ डिसीजन, मैनेजर ही डिसाइड करता है लेकिन रीजन बताएगा, कन्विंस करेगा सबऑर्डिनेट को एक्सेप्ट करने में। मतलब यहाँ पे बिल्कुल रिजिड नहीं है कि मैंने थोप दिया, नहीं, मैं बता दूंगी, ये देखिए कारण ये है और मैं आपको इन्फ्लुएंस भी करूंगी कि आप लोग मानिए क्योंकि इससे हमारा फायदा है। तो ये अप्रोच फॉलो कर सकता है। या फिर मैनेजर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मैनेजर प्रेजेंट आइडियाज एंड इनवाइट क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट कैन आस्क क्वेश्चन बट फाइनल डिसीजन रिमेन विद द लीडर। या तो वो ये कर सकता है कि पावर को रखेगा, मतलब देगा बहुत कम, लेकिन रखेगा किस हद तक कि वो ये कहेगा कि मैं ही डिसाइड मैं ही करूंगा फाइनल, लेकिन तुम लोग को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो मुझसे, मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन डिसाइड मैं ही करूंगा। तो बता, पावर तुम्हारे पूरी हद तक अपने पास रखी, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछने का तुम्हें अधिकार दे दिया। वहां पे मैंने क्वेश्चन पूछने का नहीं दिया था, मैंने तुम्हें बस एक्सप्लेन कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि यार करना चाहिए, और तुम्हें थोड़ा बहुत कन्विंस कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछने का भी रोल दिया कि चलो तुम लोग पूछो और मैं फाइनल डिसीजन मैं ही लूंगा। मैनेजर प्रेजेंट टेंटेटिव डिसीजन एंड इनवाइट सजेशन। फिर हो सकता है मैनेजर यहाँ पे आके लीडरशिप फॉलो करे, मतलब मैनेजर कहे कि आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए, ठीक है, वो फीडबैक को मैं कंसीडर करूंगा और देन मैं डिसीजन को कंफर्म करता हूँ। तो मैनेजर क्या कहते हैं, एक टेंटेटिव डिसीजन दे देगा कि मैं ये डिसाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और वो कहेगा एम्प्लॉय से कि तुम लोग को इसके ऊपर कोई सजेशन देना है कि इस डिसीजन को और कैसे बेटर कर सकते हैं या कुछ भी, तो मुझे दे दो, ठीक है, और मैं उसको कंसिडर करूंगा और देन फाइनल डिसाइड करूंगा कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपसे सोचा सजेशन भी ले लिए, मतलब क्वेश्चन ही कहा कि इसे पूछ लो, मैंने सजेशन भी मांगे आपसे। नेक्स्ट है मैनेजर प्रेजेंट प्रॉब्लम गेट सजेशन एंड मेक डिसीजन। फिर हो सकता है मैनेजर और एक्सट्रीम पे है, वो कहे कि मैं क्या करता हूँ, मैं अलाउ करता हूँ सबऑर्डिनेट आप लोग को कि आप लोग आइए अपने अपने आइडियाज़ दीजिए, लेकिन फाइनल चॉइस मैं ही लूँगी। लेकिन मैंने आपको ये किया, मैंने आपको बैठाया, मैंने आपको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया, मैंने आपसे सजेशन लिए बैठ के, और फिर मैंने कहा कि ठीक है आप सब लोग अपना अपना ओपिनियन दो, मैं आपको कंसीडर कर रही हूँ एंड देन मैं डिसाइड करूँगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पे आ गए, मतलब डेमोक्रेटिक पे आ गए। मैनेजर क्या करेगा, डिफाइन करेगा लिमिट एंड आस्क करेगा सबऑर्डिनेट से डिसाइड, मतलब बॉस ने लिमिट दायरा सेट कर दिया कि ये गोल है, ये अचीव करना है, इसी दायरे पे रह के तुम लोग करो, ठीक है, तुम डिसाइड करो, लेकिन दायरा बनाया, एकदम छूट नहीं दी मैंने तुम्हें, दायरा बनाया कि ये दायरे पे रह के ही, ये बजट है, ये गोल है, इस दायरे पे रह के डिसाइड करो कि क्या करना है।
देन वो पूरे एक्सट्रीम पे आएगा, मतलब मैनेजर सबऑर्डिनेट को परमिशन दे देगा कि तुम पूरी फ्रीडम के साथ काम करो लिमिट्स के अंदर, मतलब मैक्सिमम फ्रीडम, लिमिट बहुत कम लगाएंगे, मैक्सिमम फ्रीडम दे देंगे सबऑर्डिनेट को कि आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड करो, मैं बस आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी सब आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एकदम एक्सट्रीम पे। तो लीडरशिप कभी भी इन दो के बीच, इन्हीं दो में नहीं रहेगी, मतलब कि हमेशा या तो एक्सट्रीम रहे, दो एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं रहेगी, या तो हमेशा ऑटोक्रेटिव कह लो या तो कह लो फ्री रेन नहीं रहेगी, मूव करेगा। हो सकता है वो थोड़ी फ्रीडम दे, हो सकता है वो पूरी रखे, मतलब बिल्कुल ही ना अलाउ करे, हो सकता है वो कह दे कि ठीक है हम थोड़ा अलाउ कर सकते हैं, लाइक हम ये कर सकते हैं कि मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी क्यों रीज़न है इसको लेने का, या वो कहेगा चलो ठीक है मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ मैं इतना भी कर देता हूँ कि तुम लोग से क्वेश्चन ही मांग लेता हूँ, ठीक है डिसीजन मैं ही लूँगी लेकिन चलो तुम लोग क्वेश्चन पूछो कि क्या तुम लोग को प्रॉब्लम क्या लग रहा है इस डिसीजन से, फिर मैं थोड़ा और आगे भी आ सकती हूँ, मतलब मैं थोड़ी छूट इस तरीके से और भी दे सकती हूँ कि मैं तुम लोगों से सजेशन इन्वाइट कर लूँ, डिसीजन मैं बता दूँ कि ये मैं सोच रही हूँ डिसाइड करने का, अभी तुम लोग को लगता है कि कुछ बेटर हो सकता है तो बताओ, फिर मैं डिसाइड कर लेती हूँ, ठीक है। और हो सकता है फिर मैं और एक्सट्रीम पे आ जाऊँ, मतलब मैं कह दूँ कि आप लोग एक काम करो सजेशन दे ही दो, ठीक है डिसीजन मेकिंग में आ ही जाओ, हो सकता है फिर मैं और एक्सट्रीम पे आ जाऊँ, मतलब जब मैंने तुमको इतनी छूट दे दी फिर मैं कह दूँ कि लिमिट में रह के तय कर लो कि कैसे क्या करना है इंडिपेंडेंटली, हो सकता है पूरी फ्रीडम दे दी कि अपना ये डिसाइड कर लो, मैं रिसोर्स वगैरह दे दूंगी, है ना। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। अनाउंस कर दिया पूरा, खुद ही ले लिया, डिसीजन सेल कर दिया, मतलब कन्विंस वगैरह कर दिया, आइडियाज़ प्रेजेंट कर दिए, क्वेश्चन मंगवा लिए, या डिसीजन टेंटेटिव बता दिया, पूछा सजेशन वगैरह हो फिर कंसीडर करेंगे, या तो सजेशन मीटिंग भी बुला ली, डिसीजन में सजेशन मेकिंग में शामिल ही करा दिया, बेसिकली डेमोक्रेटिक करवा दिया, या फिर लिमिट तय कर दी, सबऑर्डिनेट से कहा इस लिमिट में रह के तय कर डिसाइड करिए, मतलब पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, थोड़ा लिमिट डाली, और यहाँ पे पूरी तरीके से छोड़ दिया है और ये कह दिया है कि हम रिसोर्स इन्फॉर्मेशन का देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे, बाकी सब आप लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये है लीडरशिप कॉन्सेप्ट कि एक फिक्स नहीं रहेगी, इस तरीके से वो मूव कर सकता है, रख सकता है पावर को, थोड़ी सी रिलीज करेगा और या जैसे उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके में है वो है सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप बेटा मतलब कि ऐसी लीडरशिप जो सिचुएशन पे बेस्ड होगी, मतलब मेरे सामने जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से मैं लीडरशिप अडॉप्ट करूंगा। मुझे लग रहा है इमरजेंसी है तो आई विल बी ऑटोक्रेटिक लीडर, मुझे लग रहा है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काबिल हैं, मुझे क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उन पे डाल दूंगी। तो मेरी क्या सामने क्या सिचुएशन है, एक लीडर के सामने क्या सिचुएशन है, वो उस तरीके से लीड करेगा, क्योंकि कोई भी लीडरशिप स्टाइल हम कहेंगे बेस्ट नहीं फिट करती सारी सिचुएशन में। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप बोलो हम डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक करेंगे तो वो वहाँ पे अच्छी नहीं रहेगी, तो आप सिचुएशन को देखेंगे और देन डिसाइड करेंगे। तो सिचुएशनल लीडरशिप मीन्स दैट नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल वर्क बेस्ट इन ऑल द सिचुएशन। एक अच्छा लीडर अपनी स्टाइल को एडजस्ट करता है नीड ऑफ फॉलोअर्स एंड चैनल ऑफ सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन है, जो सिचुएशन की डिमांड है या जो फॉलोअर्स की नीड है, कि फॉलोअर्स क्या चाह रहे हैं कि इनको पार्टिसिपेट कराया जाए या क्या उनको लग रहा है कि नहीं हमें नहीं पार्टिसिपेट करना, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम कैसे लीड करने वाले हैं। तो अ लीडर शुड बी फ्लेक्सिबल, लीडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भाई आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तभी आपको जब जहाँ लगेगा उस हिसाब से आप लीड कर पाओगे, है ना। रिजिड हो जाओगे कि मैं ऑटोक्रेटिक ही स्टाइल फॉलो करूँगा तो फिर दिक्कत आएगी, वहाँ दिक्कत आएगी जहाँ पे क्रिएटिव चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि वो सोल्यूशन ले रहे हो क्या उनसे, नहीं ना, फीडबैक ले रहे हो क्या, नहीं ना, तो वो कहाँ से तुम्हें क्रिएटिव सोल्यूशन देंगे, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो लीडर को फ्लेक्सिबल ही रहना चाहिए, कभी आप खुद सारा लीजिए, कभी आप फ्रेंडली और सपोर्टिव हो जाइए, डिपेंड करता है सामने सिचुएशन कैसी है, सामने टास्क कैसे हैं और तुम्हारे फॉलोअर्स क्या कैपेबल हैं, मोटिवेटेड हैं कि तुम उन पे छोड़ सकते हो पूरा कुछ तो ही छोड़ो, नहीं तो फिर भाई मतलब अनस्किल्ड है तो खुद ही सब गाइड कर लो, ठीक है। ये तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे लीड करना है। जैसे आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, न्यू हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब भाई नए हैं, उनको नहीं पता कुछ, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, हम मैं बोलूँ मैं इनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करूँगी, मैं इन पे सब कुछ छोड़ दूँगी, तो क्या वहाँ बेस्ट करेगी लीडरशिप काम नहीं करेगी, उस तरीका नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको खुद ही सारा कंट्रोल देखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आप ही रखेंगे।
अगर मान लीजिए आपके फॉलोअर्स स्किल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप फ्रीडम दे सकते हैं उनको, फ्री रेन वाली, कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर लीजिए। या आपको लग रहा है कि नहीं उतने भी काबिल नहीं है लेकिन हाँ इतने भी कम काबिल नहीं, मतलब बीच में है, तो हम डेमोक्रेटिक पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिचुएशनल लीडरशिप, कि सिचुएशन के हिसाब से एक लीडर अपने लीड करने के स्टाइल को बेटा क्या करता है, चेंज करता है, बदलता है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है मैनेजरियल ग्रिड, ब्लेक एंड मोटन मॉडल। ये मैनेजरियल ग्रिड जो है वो आपकी ब्लेक एंड मोटन ने दी थी। ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, क्योंकि हम स्टाइल के बारे में बात करें कि अलग अलग स्टाइल हो सकती है, तो तुमको मैंने बताया कितनी हो सकती है, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और फ्री रेन। फिर मैंने बताया कि डिपेंड करता है तुम कौन सी स्टाइल फॉलो कर लोगे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन लीडरशिप पे आए हम। फिर मैंने बताया तुम्हें कि रेंज होती है, एक स्केल होती है, उस दायरे पे तुम जा सकते हो, हमेशा डेमोक्रेटिक, हमेशा ऑटोक्रेटिक, हमेशा फ्री रेंज नहीं रहोगे, एक्सट्रीम में भी मतलब वेरी भी कर सकता है, कभी तुम कुछ पावर अपने पास रख रहे हो, कुछ रिलीज कर रहे हो, मतलब रेंज में जाओगे। 7 टाइप में मैंने बताया कि इस तरीके से तुम जा सकते हो। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। अब हम मैनेजरियल ग्रिड बात करेंगे। इन्होंने 2 चीज़ पे बताया कि एक जो लीडर होता है ना, उसकी लीडरशिप 2 कंसर्न पे बेस्ड होती है, क्योंकि एक लीडर का रोल क्या है, हम लोगों को लीड करना, बट क्यों लीड कर रहे हैं, हम गोल्स को अचीव करने के लिए। मतलब उसके सामने 2 चीज़ें हैं, एक तो उसको लोगों का ख्याल रखना है जिनको वो लीड कर रहा है, मतलब उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर ले जाए, उनको मोटिवेट कर ले जाए, उनको मना पाएगी काम करना है, एक तो उसके पास वो टास्क है। और दूसरा जो उसके सामने टास्क है वो है प्रोडक्शन, मतलब वो ये इंश्योर भी कर पाए कि प्रोडक्शन अच्छे से हो, गोल्स टारगेट टाइमली अचीव हो। ऐसा नहीं कि हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं, उनको खुश करने के चक्कर में हम उनको ये फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारा काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, तो उस चक्कर में हम अपना प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ करें। नहीं, दोनों कंसर्न आपको पूरे करने हैं। एक लीडर के सामने 2 चीज़ हैं, टारगेट पूरा करवाना और दूसरा लोगों को भी मोटिवेट करना। ऐसा नहीं कि टारगेट पूरा कराने के चक्कर में तुम इतने रिजिड हो रहे हो कि तुम लोगों का ख्याल नहीं रख रहे हो, तुम उनको हैरेस्ट कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इन्होंने बोला कि लीडर के 2 कंसर्न है, एक है कंसर्न फॉर पीपल और एक है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। कंसर्न फॉर पीपल मतलब हाउ मच इंपॉर्टेंस अ लीडर गिव्स टू पीपल्स नीड एंड रिलेशनशिप, मतलब एक लीडर लोगों को, लोगों की ज़रूरतों को, लोगों के साथ क्या रिलेशन है उसका, उसको कितनी इंपॉर्टेंस देता है। अगर उसको लगता है कि हमें हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना है, ठीक है, हमारे जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनको मैं लीड कर रहा हूँ, उनको मुझे खुश रखना है, वो मोटिवेटेड रहें, इस तरीके से काम करना है, तो वो हो गया उन लोगों के प्रति उसका कंसर्न। दूसरा है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मतलब उसको क्या लग रहा है कि कितना उसके लिए इंपॉर्टेंट है गोल या टास्क को अचीव कर पाना, उसका प्रोडक्शन के टुवर्ड कितना कंसर्न है, वो हो जाएगा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो दोनों कंसर्न को इन्होंने ग्रिड में शो किया, जो ग्रिड मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उस ग्रिड में शो किया। इन्होंने बोला 1 मतलब लो कंसर्न, अगर 1 है तो मान लेना कि कंसर्न क्या है, लो है, चाहे वो पीपल को लेके हो चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो। 9 है तो इसका मतलब कंसर्न क्या है, हाई है, चाहे वो पीपल को लेके हो चाहे वो तुम्हारा प्रोडक्शन को लेके। 9 इंडिकेट करता है हाई, 1 इंडिकेट करता है लो। तो इस हिसाब से इन्होंने मैनेजरियल ग्रिड दी। 5 मेन लीडरशिप स्टाइल बताए इन्होंने इस ग्रिड पे कि 5 मेन लीडरशिप स्टाइल हो सकती है। पहला है इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट। इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट में देखो 1-1 है। 1-1 मतलब कि कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि 2 चीज़ है ना बेटा, एक है तुम्हारा प्रोडक्शन के लिए कंसर्न तुम्हारा कि तुम टारगेट और गोल्स को लेके कितना सीरियस हो, और एक है तुम्हारा पर्सन को लेके कंसर्न। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्शन को लेके कंसर्न भी लो ही है और लोगों को लेके भी तुम्हारा कंसर्न लो है। मतलब एक ऐसा मैनेजर जो आए और लोग बोले कि सर हमें कैसे करना है, वो बोले कि भाड़ में जाओ, तुम लोग को जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे करना है करो यार, अपना अपना देख लो, है ना, मुझे ना कोई फ़र्क पड़ता है टास्क पूरा हो रहा नहीं हो रहा है, या मुझे तुम लोगों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पीछे मत आओ। तो ये क्या है, ये हो गया लीडर, ये वाला, ये स्टाइल हो सकती है उसकी इम्पावरिश्ड, मतलब बिल्कुल घटिया मैनेजमेंट यहाँ का, कि ना आप लोगों का कंसर्न कर रहे हैं ना आप प्रोडक्शन पे कंसर्न करते हैं। ठीक है, लीडर यहाँ पे बिल्कुल एफर्ट्स लगाते नहीं, एकदम जीरो, नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, उसने कहा ना, वर्कर ने कुछ पूछा उसने झाड़ दिया, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम लोग को जो करना है करो, पूरा होता है हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मोरल तो डाउन होगा
भाई उनको समझ में नहीं आ रहा था, दे विल गेट डीमोटिवेटेड कि कैसे करना है। जब डीमोटिवेटेड है, उनको कोई गाइड नहीं कर रहा है सही से, तो परफॉर्म कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, टारगेट पूरा हो पाएगा। तो ना यहाँ पे लीडर का कंसर्न लोगों के लिए है और ना ही यहाँ पे लीडर का कंसर्न प्रोडक्शन के लिए। तो इसे कहते हैं इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट। दूसरा है लीडर स्टाइल बताया इन्होंने, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। मतलब 19 मतलब कि यहाँ पे लोगों के लिए कंसर्न क्या होगा? हाई होगा। कंट्री क्लब मैनेजमेंट, इसको कैसे याद रख सकते हैं मैम कंट्री क्लब में कि लोगों के लिए हाई है, प्रोडक्शन के लिए कम है? देखो कंट्री क्लब ना, इन्होंने माउंट मोचॉन और ब्लेक ने क्या किया था, कंट्री क्लब्स होते हैं जो बेसिकली ख्याल रखते हैं लोगों का, है ना। ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोगों को रिलैक्स किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। तो उससे समझ लेना कंट्री क्लब मतलब लोगों को ख्याल रखना, रिलैक्स करना। इसका मतलब जो मैनेजर है, जो लीडर है, उसका कंसर्न लोगों के लिए हाई है लेकिन प्रोडक्शन के लिए लो है। लीडर फोकस करता है ऑन क्रिएटिंग फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बट वर्क एफिशिएंसी इज लो। लीडर इसमें लगा रहता है कि भाई मेरे वर्कर खुश रहें, है ना, उनके साथ अनबन ना हो। जैसे मान लो कि कोई वर्कर है, वो कह रहे सब मेरा काम करने मत, तो कोई बात नहीं, मत करो ना, बी कंफर्टेबल, चलो कॉफ़ी पे चलते हैं। तो मतलब उसका इतना भटक जाता है कि वो उसको फर्क नहीं पड़ पा रहा होता है कि टास्क पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे, वो लोगों को ही खुश करने में लगा रहता है। तो ये लीडरशिप स्टाइल है आपकी कंट्री क्लब मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज टास्क मैनेजमेंट। टास्क से ही समझ जाना, यहाँ पे कंसर्न फॉर वर्क ज्यादा होगा और लोगों के लिए कंसर्न कम होगा। मतलब हाई कंसर्न है प्रोडक्शन के लिए लेकिन लो कंसर्न है लोगों के लिए। 9-1 हाई कंसर्न है किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। लो कंसर्न है लोगों के लिए। लीडर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो कहता है मुझे रिजल्ट चाहिए, आई डोंट केयर तुम लोग क्या फील कर रहे हो, ठीक है, मुझे चाहिए गोल पूरा होना है, दैट्स सेट, मेरा तुम्हारे लिए कोई कंसर्न नहीं है, तुम खुश रहो ना खुश रहो, जो मैंने कह दिया वो करके दो, ये टाइम पे पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों के लिए कंसर्न नहीं है लेकिन प्रोडक्शन के लिए बहुत हाई कंसर्न है। मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। मिडिल ऑफ द रोड मतलब बीच में खड़े हो, मतलब ना तुम्हारा कंसर्न, ऐसा नहीं कैसे ना कंसर्न प्रोडक्शन के लिए ना पीपल, मतलब तुम्हारा कंसर्न थोड़ा थोड़ा है, प्रोडक्शन के लिए भी तुम्हारा थोड़ा कंसर्न है और थोड़ा कंसर्न तुम्हारा लोगों के लिए भी है। मतलब तुम बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो कि भाई मेरे एम्प्लॉयज भी खुश रहें और काम भी अच्छे से हो जाए। अच्छे से क्या मतलब थोड़ा बहुत जितना काम चलाओ हो सकता है वो हो जाए, तो इस पे लगे हो। मतलब तुम बीच पे हो, ना तुम बेस्ट इधर दे रहे हो ना तुम बेस्ट उधर दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा तुम दोनों जगह दे रहे हो कि ये भी थोड़ा चल जाए ये भी थोड़ा चल जाए, ऐसे वाले पे हो। नेक्स्ट और सबसे बेस्ट जो होता है ना वो ये होता है लीडरशिप स्टाइल, दैट इज टीम मैनेजमेंट। 9-9 मतलब तुम्हारा कंसर्न फॉर पीपल भी बहुत हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी बहुत हाई है। यहाँ पे लीडरशिप क्या स्टाइल क्या है? बेस्ट है। यहाँ पे लीडर अपना पूरी जान लगाता है कि मैं टीम को मोटिवेट करके, कोऑपरेट करके उसके साथ, उसको इंस्पायर करके गाइड करूँ कि पूरी एनर्जी के साथ गोल्स को पूरा करना है और टारगेट को अचीव कर ले जाऊँ। मतलब मेरा लोगों के लिए भी कंसर्न बहुत हाई है, उनको भी मैं कंसिडर कर रही हूँ और मैं प्रोडक्शन को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रही हूँ। मेरा बेस्ट दोनों जगह जा रहा है, डेट इज टीम मैनेजमेंट। ये बेस्ट है, ये याद रखना, टीम मैनेजमेंट बेस्ट है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे? तो इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या है? कंसर्न फॉर पीपल। ये आपका इधर रहेगा वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपल, एक्स एक्सिस पे आपका रहेगा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह बनाना, ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, ठीक है, लो हाई लो हाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें इस रेंज में क्या है? कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। कंसर्न फॉर पीपल यहाँ पे क्या है? इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट में कंसर्न फॉर पीपल लो है और दूसरा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कैसा है मैम? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी लो है, मतलब 1-1, ठीक। अगर हम आते हैं इसके बाद इस पे आ जाए ऊपर वाले पे, तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट, कंसर्न फॉर पीपल कैसा है मैम? कंसर्न फॉर पीपल कितना कैसा है? मतलब वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपल कैसा है? कंसर्न फॉर पीपल हाई है, मतलब 9, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो कि एक्स एक्सिस मैम कैसा है? लो, दैट इज 1, क्लियर। अगर आ जाए टास्क मैनेजमेंट में, तो टास्क मैनेजमेंट में ये क्या है हमारा? ये है बेटा हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है तुम्हारा? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन तुम्हारा हाई है, हाई है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन तुम्हारा हाई है, एक मिनट, हाई, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन तुम्हारा हाई है, क्योंकि क्या है? एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आना है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है? हाई है, क्योंकि ये हाई एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है, ये लो वाई एक्सिस पे, ठीक है। और कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर पीपल जो कि तुम्हारा वाई एक्सिस पे वो क्या है? यहाँ पे लो है। अगर टीम मैनेजमेंट की बात करें तो कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर पीपल क्या है तुम्हारा?
वाई एक्सिस वाला हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी तुम्हारा एक्स एक्सिस वाला क्या है, हाई है, दैट इज 9 9। और बीच वाला क्या होता है, बीच वाला होता है मिडल ऑफ द रोड, दैट इज 5 5। तो ये आप याद रखना, टेबल याद रखना, ये ग्रिड याद रखना, बहुत हेल्प होगी आपको, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट में 1 1 है, ठीक है, टीम मैनेजमेंट में 9 9 है, मिडल ऑफ द रोड याद रहेगा 5 5। यहाँ पे तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो याद रखना, टास्क मैनेजमेंट में एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस पे होता है प्रोडक्शन, तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई है ना, तो 9, और कंसर्न फॉर पीपल कम होता है तो 1। और वहाँ पे क्या होता है कंट्री क्लब में हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कंट्री क्लब में क्या होता है, लो होता है, तो वो 1 है, और कंसर्न फॉर पीपल हाई होता है तो वो 9 है। क्लियर हो गया? तो ये याद रखना ग्रिड को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैनेजरियल ग्रिड, और बहुत इजी भी है कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है, राइट। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं लीडरशिप को। लीडरशिप में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप की स्टाइल, बेसिकली टाइप्स ऑफ लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप, मैनेजरियल ग्रिड, और जो स्केल ऑफ लीडरशिप थी दैट इज लीडरशिप कॉन्टिनम, वो भी हमने डिस्कस किया, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, कोई कंसर्न रहेगा तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, राइट। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे देखती हूँ। और इससे पहले वाले चैप्टर्स प्लीज़ एक बार देख लेना, ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करना इसको, राइट। थैंक यू।